लगातार खराब रहे मौसम के कारण 20 जून तक कीरतपुर नेट्रॉक 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि प्रयास थे कि 20 जून से पहले इस 4 लेन को जनता को समर्पित किया जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कई मंचों से घोषणा भी कर चुके थे कि 15 जून तक 4 लेन का उद्घाटन होगा, लेकिन अब इस 4 लेन की सुविधा लोगों को जुलाई से ही मिलेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक विदेश के दौरे पर रहेंगे। वहीं NHAI को भी इस बात की पुष्टि केंद्र सरकार से नहीं मिली है कि कब तक इस 4 लेन का लोकार्पण होगा। फिलहाल 4 लेन को स्वारघाट से बिलासपुर के मंडी भराड़ी तक पूरी तरह से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर जो कार्य शेष है उसे जल्द पूरा किया जा सके। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने ट्राइजल फॉर्मुलेशन के नकली दवा मामले में 2 और लोगों को धर दबोचने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी नकली दवाइयों के लिए नामी कंपनियों के साथ फॉल प्रिंटिंग का काम करते थे। आपको बता दें कि बीते सप्ताह प्राधिकरण की टीम ने बत्ती से रॉ मटेरियल सप्लायर इदरीश को गिरफ्तार किया था। इदरीश ने ही रिमांड के दौरान फॉल प्रिंटिंग में शामिल इन 2 आरोपियों के बारे में खुलासा किया, जिसके आधार पर सोमवार शाम झाड़ माजरी स्थित आदर्श इंडस्ट्री में दबिश देकर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांगड़ा जिले के बीड बिलिंग में सैलानी जल्द ही बंजी जंपिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। यहाँ बंजी जंपिंग शुरू करने के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की तकनीकी टीम से हरी झंडी मिल चुकी है। अब पर्यटन निदेशालय इसको लेकर समीक्षा करेगा। बीड बिलिंग के सलावक में सस्पेंशन ब्रिज बंजी जंपिंग शुरू करने के लिए हिमाचल एडवेंचर स्पोर्ट्स अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया था। आवेदन के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स की तकनीकी टीम ने सलावक का निरीक्षण कर इसे बंजी जंपिंग के लिए उपयुक्त करार दिया और स्वीकृति दे दी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की उप महानिदेशक भावना गर्ग ने राज्य में आधार नामांकन और अपडेट स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वो अपने आधार को नवीनतम पते और मोबाइल नंबर से अपडेट रखें। UIDAI ने लोगों को राहत प्रदान करते हुए 14 सितंबर तक ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेट की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान विवरण में कोई बदलाव नहीं किया है, उन्हें भी आवश्यक दस्तावेज जमा करवाकर अपने आधार अपडेट करवाने चाहिए। हिमाचल में बिपरजॉय तूफान का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। सोमवार रात 6 जिलों में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो पहाड़ों पर अगले 5 दिन तक मौसम खराब रहेगा। पहले 22 और 23 जून के लिए ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था, मगर आज जारी ताजा बुलेटिन के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। अब 24 जून तक कुछ क्षेत्रों में ही तेज बारिश हो सकती है। इससे मानसून की एंट्री में भी देरी हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ या कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं, मगर 24 जून को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। हिमाचल हाईकोर्ट में आज डिप्टी CM और मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई होना तय था, लेकिन केस की सूची लंबी होने की वजह से आज इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। बीजेपी विधायकों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने बताया कि इस मामले में 30 अगस्त को अब सुनवाई होगी। गौरतलब है कि बीजेपी विधायकों ने CPS और डिप्टी CM की नियुक्ति को असंवैधानिक बताकर रद्द करने की अपील की है। इनकी याचिका पर कोर्ट ने डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री तथा 6 CPS से जवाब तलब किया है। इनके जवाब पर अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में बहस होनी है। पूर्व CM एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि चंबा में युवक की हत्या मामले पर कांग्रेस सरकार खुद राजनीति कर रही है, जबकि जिम्मेदार विपक्ष के नाते वो नैतिक जिम्मेदारी का पालन कर रही है। पंडोह में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा है कि युवक की हत्या के बाद अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा दिवंगत के परिवार से मिलने उनके घर नहीं पहुंचा। जब विपक्ष ने वहां जाने की कोशिश की तो विपक्ष को रोक दिया गया। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि उल्टा कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस इस प्रकरण के माध्यम से एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की सोमवार देर शाम डिप्टी CM की अध्यक्षता में मीटिंग संपन्न हुई। इसमें HRTC कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया। इससे निगम के लगभग 11,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। BOD ने HRTC में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट को लगभग 3 गुना बढ़ाने की मंजूरी भी दी। अभी HRTC कर्मचारियों की मृत्यु की सूरत में रेगुलर कर्मचारी को 55,000 रुपए देने का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाकर 1,50,000 रुपए और अनुबंध कर्मचारी के लिए 1 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है। हिमाचल की राजधानी शिमला में काम करने वाले सिरमौर जिले के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। DC ऑफिस के बाहर सिरमौर के कामकाजी लोग बड़ी संख्या में धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है कि जिला प्रशासन और पुलिस सिरमौर के टैक्सी ऑपरेटर्स की शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर रही है। गौरतलब है कि शिमला में 16 जून को 2 टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच झगड़ा हुआ था। इस बीच की लड़ाई अब सिरमौर और शिमला की टैक्सी यूनियन के बीच पहुंच गई है। इसके बाद दोनों यूनियन के चालकों में कई बार खूनी संघर्ष और गाड़ियां तोड़ने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों ओर से क्रॉस FIR दर्ज कर रखी है।
हिमाचल प्रदेश में अपर शिमला को राजधानी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 5 कम से कम एक सप्ताह तक बहाल नहीं हो पाएगा। जाहिर है कि अगले कुछ और दिन तक शिमला और किन्नौर जिले के लोगों को शिमला आना जाना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वहीं देश भर से मशहूर पर्यटन स्थल नारकंडा, चांशल और हाटू, शिलारू आने वाले टूरिस्ट इन पर्यटन स्थलों का रुख नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अगले कुछ दिन तक दैनिक उपभोग की वस्तुओं की सप्लाई भी प्रभावित रहेगी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग को एक सप्ताह के अंदर यहाँ वैली ब्रिज लगाने के निर्देश दिए हैं। तब तक NH5 ठियोग के राहीघाट से बस स्टैंड के बीच वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा।